Good morning, dear students. Today we are going to start our new chapter number 6 from book Moments. और नाम है चैप्टर का हमारा वेदरिंग स्टॉर्म इन अरास्मा भी यहाँ पर लिखा होगा, लेकिन बहुत लंबा हो रहा था तो मैंने नहीं लिखा. ओके, तो अब क्या है, चौक गिर गया है. अब क्या है, ये स्टोरी है एक लड़के की, प्रशांत की, जो अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है. वो एक गांव में रहता है प्रशांत, वो अपने फ्रेंड के यहाँ एक टाउन में जाता है और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और बाढ़ आ जाती है. उसके बाद वो क्या क्या करता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग. मुझे ये पूरी बुक में, दोनों बुक में सब एक साथ कंबाइंड, ये सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है. तो शुरू होती है हमारी कहानी ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years आफ्टर हिज मदर्स डेथ. Prashant had gone to the block headquarters of Erasma, a small town in coastal Odisha. कोस्टल उड़ीसा मतलब जो कोस्ट लाइन पे होता है, समुद्र के किनारे जो उड़ीसा है, वहाँ प्रशांत अपनी मदर, मतलब ये इस लाइन क्या बता रही है कि उसकी मदर अब नहीं है, 7 साल पहले उनकी डेथ हो गई. तो कहाँ जाता है, एरास्मा, जो ब्लॉक हेडक्वार्टर है, स्मॉल टाउन है. Some 18 kilometers from his village to spend the day with friend. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. क्यों जाता है, वो जाता है अपने दोस्त के घर, उसके यहाँ रहने. और कितना दूर है उसके विलेज से, वो 18 किलोमीटर दूर है. शाम को क्या आता है, बहुत तेज स्टॉर्म आता है. Winds beat against the house with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. Heavy, instant rain filled with darkness. Ancient trees were uprooted and crushed onto the earth. फ्यूरी का मतलब होता है एंगर. तो विंड जो है इतने एंगर के साथ, इतने जोर से और इतनी तेजी से चल रही थी कि जो उसने कभी नहीं देखा था, प्रशांत ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था. इतने तेज हवाएं थे कि एंशियंट ट्रीज मतलब पुराने ट्रीज, एंशियंट मतलब बहुत ज़्यादा प्राचीन नहीं, पुराने, कुछ साल पुराने, 25-30 साल पुराने जो पेड़ हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, अपरूट हो जाते हैं, ज़मीन पर गिर जाते हैं. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. The angry water swirled into his friend's house. Neck deep, the building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 kilometers per hour. But the cold terror of the family grew with the crashing of tree that had uprooted and fallen into the house sometime in the middle of the night, damaging the roof and the walls. तो उसके फ्रेंड का घर जो था एक पक्का मकान था. तो 350 किलोमीटर की स्पीड से जो हवाएं चल रही थी, लेकिन उस घर को कुछ नहीं हुआ, है ना. घर मजबूत था. लेकिन फिर क्या हुआ, एक पेड़ आता है और पेड़ जो है गिर जाता है घर के ऊपर, और वॉल जो और छत है वो खराब हो जाती है, टूट जाती है. और जो पानी है बाहर भरा हुआ है, एकदम नेक तक, बिल्कुल नेक तक पानी भरा हुआ है. द क्रेज डिस्ट्रक्शन wrought by the cyclone and the surge of the destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours. अगले 36 hours मतलब 1.5 दिन तक ये पूरा storm जो है वो चलता रहा. Although wind speeds has reduced somewhat by the next morning to escape the waters rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. Refuge मतलब shelter. रिफ्यूज नहीं है, रिफ्यूज है, ठीक है. 36 घंटे के बाद थोड़ा हवा जो है वो शांत हो जाती है वहाँ पर. उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, पानी तो बहुत भर गया, तब उसकी फ्रेंड की फैमिली और जो प्रशांत है वो चले जाते हैं छत पर. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation brought by the super cyclone. In the grey light of the early morning, a raging deadly brown sheet of water covered everything. As far as the eye could see, only fractured cement houses still stood in the few places. Bloated animals, carcasses and human corpses floated in every direction. अब क्या हुआ, अब जब छत में गए तो प्रशांत ने देखा कि मतलब जो डेवस्टेशन, उसने जो डिस्ट्रक्शन देखा वो कभी और कहीं नहीं देखा. उसने क्या देखा कि सब तरफ से पानी पानी है, ब्राउन कलर का पानी है, बाढ़ का पानी. सिर्फ और सिर्फ जो सीमेंट के घर थे वो भी बचे थे तो सिर्फ टूटे हुए बचे थे, और कोई घर बचे भी नहीं थे, और सीमेंट वाले बचे थे तो टूटे हुए बचे थे. और सब तरफ कैराकैस ऑफ एनिमल. कैराकैस यहाँ पर यूज हुआ, डेड बॉडी ऑफ एनिमल, और कॉर्प्स डेड ह्यूमन.
इसके लिए, ठीक है, डेड ह्यूमन के लिए। All round, even huge old trees had fallen. 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in the disguise, because the tender coconut from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. अब उसके बाद उसने देखा हर तरफ बॉडीज ही बॉडीज है, डेड बॉडीज है, और उस छत पे क्या कौन सा पेड़ गिरा था रात में जब बारिश हो रही थी पहले दिन, तो गिरा था एक कोकोनट का पेड़, 2 कोकोनट का पेड़। तो कोकोनट जो है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का क्या मतलब है कि ऐसे तो लगता है कि बहुत बुरा हुआ, पर एक्चुअली वो हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छा होता। क्या अच्छा हुआ? पेड़ गिरा तो घर थोड़ा सा टूटा, बट वो जो कोकोनट्स थे उन्होंने ही उनका पेट भरा सेवरल डेज, आगे कुछ और दिन बस वो छत पर ही रहेंगे प्रशांत और उसकी फैमिली। क्या? सिर्फ कोकोनट खा खा के। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open of the rooftop. They froze in the cold and incensed rain. The rainwater washed away Prashant's tear. The only thought that flashed through his mind was whether his family has survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? Bereaved मतलब orphan. Bereaved का मतलब orphan. ठीक है, बेरीफ्ड का मतलब ऑर्फन। तो उसको अब जब वो रहा कुछ दिन उन लोगों के साथ, लेकिन अब उसको एक ही चीज़ सता रही थी कि मेरी फैमिली कहीं मेरे गांव में तो उनकी डेथ नहीं हो गई, क्योंकि वो गांव का था, कच्चे मकान में रहता था, तो उसको देख के तो बिल्कुल यही लग रहा था। सब तरफ से आपको डेड बॉडीज़ दिख रही है, आप अपने घर से दूर हो और आपको पता नहीं वो किस हाल में, और आपको मालूम है कि हो सकता है 99% उनकी डेथ हो गई है, तो आप किस कंडीशन में होगे थोड़ा सा डीप थोड़ा सोच कर देखो। अब क्या होता है? 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rainwater slowly began to recede. Prashant was determined to seek out of his family without further delay, but the situation was still dangerous and his friend's family pleaded him, Prashant, to stay back a little while longer, but Prashant knew he had to go. 2 दिन और रुकता, जो उसको 2 साल के बराबर लगता है। बारिश थोड़ी कम होती है तो अब प्रशांत बोलता है अब मुझे अपने घर जाना है इस बाढ़ में, इस फ्लड में। जो उसके फ्रेंड की फैमिली उसको कोशिश करती है रोकने की, लेकिन प्रशांत नहीं सुनता। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? ये जो स्टोरी है काफ़ी लंबी है वैसे तो, पर आज हम इसी को यहाँ तक रहने दें या थोड़ा सा और आगे पढ़ लें? आपको क्या लगता है? थोड़ा सा पढ़ लेता है, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, 3 के बजाय। उसके बाद क्या होता है? जाना था। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water. It was a journey he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road, to determine where the water was most shallow. At place it was waist deep and the progress was slow. At several points he lost the road and had to swim. After some distance he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. वो जाता है, एक लकड़ी साथ में रखता है और क्या करता है, ऐसे आगे चलने के पहले लकड़ी से देखता है कि रोड है या नहीं। तो वो डिप कितना डीप है वो चेक कर रहा था, है ना, जो पानी है वो कितना डीप है। तो कई जगह तो कमर तक रहता था पानी, तो चल के चला जाता था। कई जगह उसको तैरना पड़ता था क्योंकि रोड नहीं होती थी, ख़त्म हो गई होती थी। तो ऐसे करके बड़ी मुश्किल से जा रहा था। तो रास्ते में उसको दिखे उसके अंकल के 2 फ्रेंड उसी के गांव से, और वो लोग भी कहीं से शायद गांव जा रहे होंगे शहर से। तब वो तीनों साथ में चलने लगे। As they waded through the waters, the scene they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them. As they moved ahead, in every village they passed, they could barely see a house standing. Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. Catastrophe का क्या मतलब होता है? डिजास्टर। डिजास्टर, ठीक है। अब
अब क्या होता है, जब वो लोग तीनों चल रहे होते हैं तो डेड बॉडीज तैर तैर के आती हैं, उनके रास्ते में पड़ी हुई होती है, उनको अपने हाथों से वो डेड बॉडीज़ को हटाते हैं। वो 1 2 3 गांव पार करते हुए जाते हैं, हर जगह सिर्फ डेड बॉडीज़ और कोई घर नहीं रहता। और प्रशांत को लगता है कि मेरे घर में भी यही हो गया है और वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है। अमॉन्ग द फर्स्ट पीपल ही Eventually, Prashant reached his village, Kalikuda. His heart went cold when their home once stood. There was only remnants of its roof. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark waters. Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. जब वो जाता पहुंचता आखिर में घर, तो देखता उसका घर पूरा टूट गया, उसके बिलोंगिंग्स बस जो हैं वो पेड़ों में कहीं लटके हुए हैं पानी के कारण और कुछ नहीं है। तो वो बहुत रोने लगता है, परेशान हो जाता है और अंत में वो ये सोचता है कि मैं रेड क्रॉस शेल्टर जाऊंगा और अपनी फैमिली को वहाँ पर खोजूंगा। इसके बाद रेड क्रॉस शेल्टर जाने के बाद क्या होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हैव ए वेरी नाइस डे।